हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। तो इसमें हमें टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें 28x की घात 4 डिवाइडेड बाई 56x ये दिया गया है, यानी कि हमें 28x की घात 4 में 56x से भाग करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये 28x की घात 4 है। इसका मतलब क्या है कि x हमारा 4 बार इस तरह से गुणा होगा, ठीक है। फिर जो ये डिवाइड का निशान होता है, इसको हम इस तरह से बटे में भी लिखते हैं, क्योंकि बटे का मतलब डिवाइड ही होता है। तो इस तरह से लिखेंगे। और जो ये 56x है, इसको हम बटे में लिखेंगे। तो ये 56 और ये x। तो सबसे पहले आप इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो ये हमारी संख्या है 28 और 56, क्या ये दोनों कटेंगे या नहीं। तो हाँ, ये दोनों कटेंगे 28 के पहाड़े से। ये 28 के पहाड़े से एक बार में और ये 28 के पहाड़े से 2 बार में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर जो है x 4 बार है और नीचे सिर्फ 1 बार, तो एक x से ये एक x कट जाएगा। अब क्या बच रहा है उसको हम लिख देंगे। तो देखिए, ये 1 और बटे में क्या है 2 है, तो 1/2 लिख देंगे यहाँ पर। ये हमारा इस तरह से हो गया। और x देखिए कितना बच रहा है 3, यानी कि x की घात 3, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा। तो 1/2 x की घात 3 यही हमारा आंसर है, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x की घात 3 का ऊपर 1 में गुणा होता है। तो जब x की घात 3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारा x की घात 3 ही आएगा, ठीक है। और बटे में जो है वो एज इट इज लिख देंगे। तो x की घात 3/2 ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। आपका दोनों ही आंसर सही होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हमें बाकी सभी पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो देखिए अब सेकंड पार्ट को करते हैं। इसमें हमें दिया है -36y³ डिवाइडेड बाई 9y²। तो इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह से लिखेंगे, -36 सबसे पहले लिखेंगे, y³ है यानी कि y की घात 3 है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, y 3 बार गुणा में। तो ये हो गया। और डिवाइड का मतलब क्या होता है, बटे में होता है। तो ये बटे में आएगा, 9y² है यानी कि y हमारा 2 बार लिखा जाएगा गुणा में। अब ये हमने लिख दिया इस तरह से। अब देखेंगे इसमें हम कि जो ये संख्या है सबसे पहले क्या ये कट रही है या नहीं। तो ये दोनों कट रही हैं 9 के पहाड़े से, ये 1 बार में और ये 9 के पहाड़े से 4 बार में, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, ये y से y भी कट जाएगा और ये एक और y से ये y कट जाएगा। तो क्या बच रहा है, सिर्फ ये बच रहा है -4 और ये y। तो -4y यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से ये हो गया सेकंड पार्ट। अब चलिए हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको भी सबसे पहले हम बटे में लिख लेंगे। ये हमारा है 66p² है, यानी कि हमारा जो q है वो 2 बार लिखा जाएगा गुणा में। और r³ है यानी कि r जो है वो 3 बार लिखा जाएगा गुणा में। अब ये डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड के निशान का मतलब बटे में। तो ये हम लिखेंगे नीचे 11, फिर q है, फिर r² है यानी कि r 2 बार लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें देखेंगे सबसे पहले कि जो संख्या है क्या ये कटेंगे या नहीं। तो ये दोनों कट जाएंगे 11 के पहाड़े से। ये 11 कम 11, ये 11 6 66, ठीक है। इसके अलावा ये एक r से ये एक r कटेगा और ये दूसरे r से ये दूसरा r कटेगा। और ये q से q भी कट जाएगा। तो क्या बचा, सिर्फ ऊपर ये 6 बचा है और ये p q और ये r बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो p q और r का गुणा करेंगे तो p q r हो जाएगा। तो 6 p q r यही आंसर है थर्ड पार्ट का। अब देखिए फोर्थ पार्ट करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको बटे में लिखेंगे। सबसे पहले हमारा 34 है, फिर x³ है यानी कि x हमारा 3 बार लिखा जाएगा इस तरह से। y³ है यानी कि y भी 3 बार लिखा जाएगा।
और जेड क्यूब है यानी कि जेड भी 3 बार लिखा जाएगा। और डिवाइड का मतलब ये बटे में, फिर इसके बाद 51 x है, इसके बाद वाई स्क्वायर है यानी कि y गुना वाई 2 बार, फिर जेड क्यूब है यानी कि जेड गुना जेड। अब देखिए सबसे पहले संख्या देखेंगे 34 और 51, क्या ये दोनों कटेंगे या नहीं। तो ये दोनों हमारे 17 के पहाड़े से कट जाएंगे। 17 दूना 34 और 17 तिया 51। इसके अलावा ये z से z कटेगा, ये z से z कटेगा और ये z से ये z कटेगा, और ये y से y, ये दूसरे y से y, ठीक है, और ये x से x कट जाएगा। तो अब क्या बचा, सिर्फ देखिए ये 2/3 बचा हुआ है, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। और नीचे तो ये सारा कट गया है, ऊपर हमारा ये x गुना x और गुना में y बच रहा है। तो x गुना x ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये गुना में y है तो यहाँ पर y लिख देंगे। तो 2/3 x स्क्वायर y यही हमारा आंसर है, यानी कि फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन हो गया हमारा। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट हो गया। अब चलिए लास्ट फिफ्थ पार्ट को करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट फिफ्थ पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम बटे में लिख लेंगे, ये हमारा 12, फिर इसके बाद a की पावर 8 और b की पावर 8 है, और ये डिवाइड के निशान का मतलब बटे में। फिर इसके बाद इसको नीचे लिखेंगे -6, a की पावर 6, b की पावर 4। देखिए इसको मैंने डायरेक्ट इसी तरह से लिख दिया, a की पावर 8, b की पावर 8। इसको मैंने गुणा में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हैं। a की पावर 8 है यानी कि हमें a को 8 बार लिखना पड़ता गुणा में, और ये काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे ही लिख लेना गुणा में पूरा खोल के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये दोनों हमारे 12 और -6, ये 6 के पहाड़े से कट जाएंगे। ये 6 एकम 6, ये 6 दूना 12, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा ऊपर a की पावर 8 है और बटे में a की पावर 6 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a की पावर 2 बचेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए a की पावर 8 का मतलब क्या है कि a हमारा जो है वो 8 बार गुणा में लिखा जाएगा। तो ये हमारा कितनी बार हो गया, 7 और 1 ये 8, और बटे में कितनी बार है, a की पावर 6, तो a नीचे जो है वो 6 बार लिखा जाएगा गुणा में। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 बार a है और ऊपर भी 6 बार a हमारा कट जाएगा, तो ये काट दिया। तो कितना बचा, a गुना a यानी कि a स्क्वायर, इसीलिए इनको सॉल्व करने पर a स्क्वायर बचेगा। तो हम कर लेते हैं आगे। सबसे पहले नीचे देखिए ये माइनस का निशान है, तो ये हमारा नीचे कभी भी माइनस का निशान हम नहीं छोड़ते, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर माइनस और ये -2 हो जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 1 स्क्वायर यानी 1 की पावर 2, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे, b की पावर 8 बटे में b की पावर 4, तो ये हमारा b की पावर 4 आएगा, ठीक है। आप इसको इसी तरह से सॉल्व करके देखना, आपका b की पावर 4 ही आएगा। तो -2a स्क्वायर b की पावर 4 यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से लास्ट फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।